विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो हमारा 12th अकाउंट्स में सवाल नंबर 14। इसके पहले हमने जब्ती के सभी प्रश्न जो सीखे और अब हम बड़े प्रश्नों में अगर जब्ती है तो हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न देखिए ज़रा, यहाँ पर राज मशीन लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए हैं। उसमें आवेदन में 3 मंगाया गया है, आवंटन में 4, प्रथम और अंतिम मांग में 3। तो 3 किस्तें मंगाई गई हैं। कुल मिला के आवेदन, आवंटन और अंतिम मांग 3 रुपया है। और कंपनी को 14,70,000 का आवेदन मिला, यानी कंपनी को यहाँ पर देखिए आप जो है 2,70,000 जो है ज़्यादा मिला है। तो अतिरिक्त प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर उन आवेदन पर के समय प्राप्त रकम वापस कर दी गई। तो यानी बाकी 2,70,000 अस्वीकृत कर देना है। फिर है आकाश, जिसके पास 2,000 शेयर हैं, उन्होंने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई। तो यहाँ पर देखिए 2,000 जो है आवंटन पर बाकी होगा और अंतिम मांग पर बाकी होगा 2,000। और सनी, जिसके पास 1,200 शेयर है, उसने अंतिम मांग नहीं चुकाई। तो अंतिम मांग में 2,000 ये और 1,200 ये, तो कुल मिला के 3,200 बाकी अंतिम मांग पर बताया जाएगा। कंपनी ने जिन शेयरों पर मांग बाकी थी उन शेयरों को जब्त किए और जब्त किए सभी शेयर प्रति शेयर 7 रुपये से पुनः निर्गमित किए, यहाँ बताया गया है। और जिसे धवल ने खरीद लिया, उपयुक्त व्यवहारों पर से कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि करिए। तो ये हमारा सवाल था और अब इसके ऊपर से इसका हम हल देखेंगे, इसका हल हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखिए गणना करेंगे यहाँ पर, जैसे पहले करते थे। तो सवाल नंबर 14 में प्रकाशित शेयर 12 लाख, प्राप्त आवेदन 14,70,000 और अस्वीकृत होगा 2,70,000। आवेदन के समय 3 रुपया है और 14,70,000 का आवेदन मिला है। तो आवेदन कितना हो जाएगा 44,10,000, ये अपना आवेदन हो गया। उसमें अस्वीकृत करना है तो 2,70,000 ज़्यादा मिल गया है, तो 3 गुणे 2,70,000 अस्वीकृत करना है, यानी 8,10,000 अस्वीकृत कर देंगे। तो शेयर पूंजी कितनी बचेगी 36 लाख। तो ये शेयर पूंजी हो जाएगी पहली एंट्री में। अब आवंटन की गिनती कर लेते हैं। आवंटन 4 रुपये का है और हमने 2,70,000 रिटर्न कर दिया। तो अब हमारे पास कितना शेयर हुआ 12 लाख। तो 4 गुणे 12 लाख, तो इस तरह से 48 लाख जो है आवंटन होगा। उसमें अप्राप्त हो गया है 2,000 शेयर नहीं मिलेगा, तो 4 रुपये के हिसाब से 2,000 पे कितना नहीं मिलेगा 8,000, ये अप्राप्त होगा। तो फिर बैंक खाते प्राप्ति कितनी होगी 47,92,000 की प्राप्ति होगी। और उसी तरह से अंतिम मांग 3 रुपये का है, उस पर 12 लाख शेयर की डिमांड की जाएगी, तो 36 लाख की डिमांड होगी। और उसमें से जो है 3 रुपये के हिसाब से 2,000 शेयर तो ये नहीं मिलेगा और 1,200 जो दूसरा जो है शेयर होल्डर है वो नहीं भरेगा, यानी 3,200 शेयर अप्राप्त हो जाएंगे। तो 3 गुणे 3,200 कर देंगे और हो जाएगा 9,600। इस तरह से अंतिम मांग की प्राप्ति होगी बैंक खाते 35,90,400 की प्राप्ति होगी। और उसके बाद एक और हम देख लेते हैं कि जब हम जब्त करेंगे तो फिर जब्ती के समय हम कैसे गणना कर लेंगे। तो देखिए 2,000 पर खाली आवेदन भरा है क्योंकि 2,000 वाले ने आवंटन से नहीं भरा है, आवंटन नहीं भरा, अंतिम मांग नहीं भरा, तो खाली क्या भरा आवेदन। तो 2,000 पे खाली क्या मिला है आवेदन। और जो 1,200 वाला है उसने अंतिम मांग नहीं भरा, यानी 2 भर दिया उसने, तो उसने आवेदन भर दिया है और आवंटन भर दिया है। तो कितना रुपया दोनों मिला के भर दिया उसने 7 रुपया भर दिया है। तो आपको पता है कि हम शेयर जब्त करते हैं तब कौन सी रकम लेते हैं जो भरी गई रकम। तो 2,000 पे 3 रुपया भरा गया है, 1,200 पे 7 रुपया भरा गया है, इस तरह जोड़ देंगे तो कुल 14,400 रुपया भरा गया है और ये जब्ती खाते हम इसको लिखेंगे। और अब हम सवाल देखते हैं किस तरह से इसको हल करेंगे। तो देखिए पहली एंट्री जैसे हम सीखे तो उस तरह से करेंगे। बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवेदन खाते जमा, और यहाँ पर हमने रकम की गिनती कर ली है। तो यह 44,10,000 44,10,000 और जमा भी वही रकम बताएंगे 44,10,000। तो इस तरह से ये रकम हमने यहाँ दर्शा दिया। और उसके बाद अब दूसरी एंट्री देखिए। दूसरी एंट्री में शेयर आवेदन खाता उधार, यानी वही रकम आएगी 44,10,000
आपने ऊपर गणना कर लिया तो आपकी खाली रकम ही आपको लिखना है, बाकी सब आपने ऊपर गिनती कर लिया है। शेयर पूंजी खाते का, अब शेयर पूंजी खाते आप देखिए हमने निकाल लिया है 36 लाख, यहाँ पर पूंजी खाता आ गया है तो उसको हम लिख देंगे शेयर पूंजी खाते का 36 लाख, 36 लाख। और बैंक खाते का जो हमको वापस करना है तो अस्वीकृत जो हुआ है, अस्वीकृत कितना हुआ है इसमें से 8,10,000, तो यहाँ पर बैंक खाते का 8,10,000, 10,000। ये देखिए आपकी दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब तीसरी एंट्री आते हैं, आवंटन लेना होगा। तो आवंटन लेना होगा तो शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इसकी भी गणना हमने कर दिया है। तो आवंटन की गणना हमने किया है 48 लाख लेना है, तो 48 लाख लेना है तो फिर हम क्या लिखेंगे, शेयर आवंटन खाते उधार 48 लाख और शेयर पूंजी खाते का 48 लाख, 48 लाख। फिर प्राप्ति बताएंगे जब, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर प्राप्ति कितनी हो रही है, इसके अंदर प्राप्ति हो रही है 47,92,000 और अप्राप्त कितना हो रहा है 8,000। तो दोनों एंट्री हम बता सकते हैं जैसे हमने पहले बताया था। तो बैंक खाता उधार करेंगे यहाँ पर 47,92,000, 47,92,000, अप्राप्त मांग खाता उधार 8,000 और इस तरह से आवंटन खाता कुल रकम हो जाएगा 48 लाख, 48 लाख। और हमने आपको बताया था कि अगर आपको अप्राप्त मांग नहीं बताना है इसके अंदर तो आप सीधा जो है इसमें क्या बता सकते हैं, बैंक खाता उधार और आवंटन खाते जमा 47,92,000 दोनों बता सकते हैं। और आप अप्राप्त मांग खाता बताएंगे, दोनों जोड़ के यहाँ बताना होता है। 4 एंट्री हो गई। अब उसके बाद अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री है शेयर अंतिम मांग के लिए। तो यहाँ पर शेयर अंतिम मांग जब लेना होगा तो शेयर अंतिम मांग के लिए हमने यहाँ पर गणना किया है। तो अंतिम मांग यहाँ पर कितना मांग रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर देखिए 36 लाख ये डिमांड करेंगे हम। और उसके बाद मिलेगा कितना, तो 9,600 नहीं मिलेगा, तो 35,90,400 मिलेगा। तो अब खाली इसको उतार लेते हैं यहाँ पर, शेयर अंतिम मांग खाते उधार और शेयर पूंजी खाते का, और रकम हो जाएगी 36 लाख, 36 लाख। और उसके बाद बैंक खाता उधार जो प्राप्त हो रहा है तो उसकी एंट्री बताएंगे यहाँ पर, बैंक खाता उधार 35,90,400, 35,90,400, अप्राप्त मांग खाता उधार जैसे हमने गणना किया है 9,600 और शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते जमा 36 लाख। ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम शेयर जब्ती की एंट्री करेंगे। तो कितना शेयर जब्त करना है, तो हमको जब्त करना है कुल 3200 शेयर जब्त करना है। तो शेयर पूंजी खाते उधार 3200 शेयर जब्त करना है और क्या भाव से मूल कीमत क्या इनकी है 10 मंगाया गया है, तो उसके हिसाब से कितना हुआ ये 32,000। आपको मैं जब्ती में गणना बताया था उसके हिसाब से कर सकते हैं आप। शेयर जब्ती खाते का, तो शेयर जब्ती खाते का भरी गई रकम वो हमने यहाँ पहले निकाल लिया है इसके अंदर। अब देखिए ये गणना हमने पहले कर दिया है। तो प्राप्त रकम जो है 2,000 पे 3 मिला था, 1,200 पे 7 मिला था, कुल मिला के 14,400 मिला था। तो ये जब्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब्ती खाते का जमा कर देंगे हम यहाँ पर 14,400। अगर हमने वहाँ गणना कर दिया तो खाली हमको यहाँ रकम लिखना है बस। तो 14,400 शेयर जब्ती खाते का। और उसके बाद अप्राप्त मांग खाते का, तो इसके अंदर आप 2 किस्त बाकी इसकी है। तो जैसे आवंटन कितना बाकी है, तो आवंटन 2,000 रुपये बाकी है। आवंटन 2,000 रुपये पर यहाँ आपने देखा था ये अप्राप्त मांग 2,000 रुपये कितना बाकी है, 4,000 बाकी है। तो यहाँ पर आवंटन हम बताएंगे 2,000 पे 4 रुपये बाकी है, तो 2,000 गुणे 4। और अंतिम मांग, जो अंतिम मांग बाकी है वो 3200 पर बाकी है, 3,200 शेयर पर बाकी है। और 3,200 शेयर पर यहाँ देखिए अप्राप्त मांग कितना बाकी है, 3 रुपये बाकी है, यानी 9,600 हुआ है। तो यहाँ पर 3 रुपये ये बाकी है। तो इस तरह से हम दोनों अलग अलग करके बता देंगे। तो यहाँ 8,000 हुआ और यहाँ 9,600 हुआ। और आप चाहें तो इसको इकट्ठा बता सकते हैं, अप्राप्त मांग खाते का दोनों जोड़ करके। तो दोनों जोड़ेंगे तो 9 8 17,600 एक एंट्री बता सकते हैं आप। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई जब्ती की। अब पुनः निर्गमित करना है।
तो पुनः निर्गमित के लिए आपको दिया है इसमें 7 रुपये के भाव से पुनः बेचना है इसको, ऐसा बोला गया है। तो फिर बैंक खाते यहाँ पर उधार करेंगे बिक्री के लिए 7 रुपया है, तो 3200 शेयर को बेचेंगे और क्या भाव से, 7 रुपये के भाव से, 7 के भाव से पुनः निर्गमित करना है। तो ये रकम हो जाएगी 22,400, 22,400। और शेयर जब्ती खाते का अब कितना रुपया कम पड़ता है, 10 रुपये में 3 रुपया कम पड़ता है, वो जब्ती में से एडजस्ट करते हैं। तो 3200 गुणे 3 ये हम यहाँ से ले लेंगे जब्ती में से, तो ये रकम हो जाएगी 9,600, 9,600। और शेयर पूंजी खाते का 3200 गुणे 10 जो उसकी कीमत है जितनी मंगाई गई है वो पूरी रकम, और इस तरह से हो जाएगा ये 32,000। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री है कि जो जब्ती की बाकी बचे वो, तो जब्ती की बाकी आप कैसे लिखते हैं, तो इसके अंदर देखिए 7वीं एंट्री में जब्ती, तो 7वीं एंट्री में जब्ती कितनी है, 14,400 यहाँ पर देखिए ये जमा है। और 8वीं एंट्री में उधार कितनी हुई है, उसमें से 9,600 माइनस कर लेंगे, तो जो रकम बचेगी वो रकम हम यहाँ लिखेंगे, तो कितनी बचेगी यहाँ पर 4,800। तो ये 4,800 का डिफरेंस आया, ये पूंजी अनामत खाते का ये हो गया। और उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे इसके अंदर, तो कुल योग होगा 2,56,88,800, ये इसका टोटल हो गया 2,56,88,800 ये हो गया। तो इसके बाद जो है इसके अंदर जो है अपने अगला देखते हैं एंट्री इसके अंदर। तो अगली एंट्री में आप देखेंगे कि ये सब कंप्लीट हो गया जब्ती के साथ। तो अब अपने इसमें कितनी एंट्री किया कुल मिलाकर के, इसके अंदर 6 एंट्री तो हुई सामान्य जो हम करते हैं, और 3 एंट्री जब्ती हुई, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न के लिए इसमें समझते हैं, आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है। वलसाड़ की रुस्तम लिमिटेड कंपनी ने 10 के ऐसे 2,40,000 इक्विटी शेयर 70 रुपये प्रीमियम से निर्गमित किए। अब देखिए प्रीमियम वाला सवाल है ये, 70 रुपये प्रीमियम से निर्गमित किए, रकम मंगाई गई। तो यहाँ देखिए आवेदन 38 है और उसमें 35 प्रीमियम है, तो इसका मतलब आवेदन है कितने का, 3 रुपये का है। तो आवेदन की वास्तविक कीमत कितने रुपये है, 3, 35 प्रीमियम हो गया। आवंटन देखिए 28 है, प्रीमियम 25 है, तो फिर आवंटन भी कितने रुपये का है, 3 रुपये का है। और उसके बाद अंतिम मांग है 14 रुपया और ये 10 प्रीमियम है, तो इसके अंदर अंतिम मांग कितना हो गया, 4 रुपया। प्रीमियम को छोड़ करके 3, 3, 6, 4, 10 ये हो गया। उसके बाद दिया है कि जहांगीर ने धारण किए 2,000 शेयर पर आवंटन अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी रकम मिल गए। अब ये एक ही शेयर होल्डर है, उसका 2,000 आवंटन नहीं मिलता है और अंतिम मांग दोनों में 2,000 बाकी उसका है और बाकी रकम मिल गई। कंपनी ने योग कार्रवाई करने के बाद जहांगीर के शेयर जब्त किए और 40% प्रीमियम से पुनः प्रकाशित किए। अब देखिए 40% प्रीमियम से प्रकाशित कर रहे हैं, यानी कि जो मूल कीमत 10 रुपया तो मिलेगा ही और साथ में 40% प्रीमियम भी मिलेगा, तो प्रीमियम से इसको प्रकाशित करना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको देखते हैं जरा सवाल कैसे होगा इसमें। तो पहले इसकी हम गणना कर लेंगे। तो गणना देखिए इसके अंदर सबसे पहले आवेदन के समय देखिए 38 रुपया है कुल प्रीमियम के साथ, जिसमें 3 रुपया आवेदन है, तो 2,40,000 शेयर है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि आवेदन कितने का मिला, तो अपने पूरा आवेदन मिला ऐसा मान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 91,20,000 रुपया आवेदन प्राप्त होगा। उसमें प्रतिभूति प्रीमियम कितना है, तो 35 रुपया है, आपको बोला गया उसके अंदर। तो 2,40,000 में 35 रुपया जो है प्रतिभूति प्रीमियम है, तो उसको हम निकालेंगे 84 लाख हुआ और जो डिफरेंस बचा वो शेयर पूंजी हुई। इसका मतलब शेयर पूंजी कितनी है, खाली 7,20,000। और आप ऐसे भी गिना करेंगे कि 2,40,000 गुणे 3 करेंगे तो भी आपको आ जाएगा। फिर आता है आवंटन। आवंटन 28 रुपये का है प्रीमियम सहित 2,40,000 शेयर पर 67,20,000 हुआ। उसमें प्रतिभूति प्रीमियम 25 रुपया है 2,40,000 शेयर पर 60 लाख हो गया और उसको अंतर निकाल लेंगे तो शेयर पूंजी आ जाएगा 7,20,000। फिर उसके बाद है इसी में 7,20,000 है। अब अप्राप्त देखिए तो 67,20,000 कुल प्रीमियम सहित रकम मिलेगी, उसमें से अप्राप्त कितना है, तो 2,000 शेयर नहीं मिलने वाला है। तो 2,000 पे 28 रुपया
के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो कितना नहीं मिलेगा? 56,000 नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बैंक खाता घटाएंगे तो कितना होगा? 66,64,000 मिलेगा। यानी हमको मिलना कितना चाहिए? 67,20,000 और मिलेगा कितना? 67,64,000 मिलेगा। अब अंतिम मांग देखिए, अंतिम मांग 14 रुपये की है प्रीमियम सहित, 240 शेयर है 2,40,000, तो 33,60,000 की डिमांड है। उसमें 10 रुपया शेयर प्रीमियम या प्रतिभूत प्रीमियम है, तो उसके हिसाब से 2,40,000 शेयर पर हुआ 24 लाख। तो 24 लाख ये हो गया, तो इसका मतलब शेयर पूंजी कितनी हुई? 9,60,000 की शेयर पूंजी हुई। और अब अंतिम मांग में भी कितना नहीं मिलेगा? तो 2,000। तो देखिए डिमांड कितनी हुई है? 33,60,000। उसमें अप्राप्त कितना हुआ? 2,000 शेयर 14 के भाव का, यानी 28,000 नहीं मिलेगा। तो फिर बैंक खाते कितना मिलेगा? 33,32,000 प्राप्ति होगी। और अब इसमें प्रतिभूति प्रीमियम की बाकी जो इसमें बताया गया देखिए, तो 2,000 गुणे 35 यानी कितना हुआ? ये 70,000 रुपया है इसके अंदर प्रतिभूति प्रीमियम की बाकी होगी। और शेयर जब्ती इसमें कैसे निकालेंगे? तो प्राप्त रकम इसमें खाली क्या है? आवेदन है, आपको पता है। आवेदन कितना रुपया? 38 में 35 प्रीमियम निकाल दो, 38 में ये 35 प्रीमियम निकाल दो, तो बचा कितना? 3 रुपया। तो इस तरह से जो 3 रुपया बचा ये जो है प्राप्ति हुई है। और आपने देखा था जब्ती में कि जब्ती शेयर को जब्त करते समय प्राप्त प्रीमियम को ध्यान में नहीं लिया जाता है। तो फिर हम प्राप्त प्रीमियम 35 रुपया को ध्यान में नहीं लेंगे, तो फिर ये कितना ध्यान में लेंगे हम? 3 रुपया। तो प्राप्त रकम 3 रुपया हुआ। और इस तरह 2,000 गुणे 3 यानी कितना रुपया? 6,000। तो 6,000 जो है ये जब्ती हो गई। और जो प्रीमियम बाकी है उस प्रीमियम को यहाँ हम दर्शाएंगे। तो आप देखिए इसमें सवाल में एक बार, तो यहाँ पर ये 3 रुपया तो मिल गया है, तो ये प्राप्ति हो गई। अब प्रीमियम मिला कौन सा नहीं है? तो 25 ये नहीं मिला है और 10 ये नहीं मिला है। तो 25 और 10 35 प्रीमियम अभी हमको मिलना बाकी है। तो आपको ध्यान रखने का, जब्त करते समय जो प्रीमियम मिल गया है उसको ध्यान में नहीं लेना है, जो प्रीमियम नहीं मिला है उसको ध्यान में लेना है। तो कितना ध्यान में लेंगे? 35 रुपया प्रीमियम अभी हमको मिलना बाकी है, उसको हम ध्यान में लेंगे। तो इसकी वजह से देखिए ये हमने यहाँ लिख दिया है कि प्रतिभूति प्रीमियम की बाकी कितनी बाकी है? 35 रुपये। आवंटन और अंतिम मांग की बाकी 2,000 शेयर पर 35 यानी 70,000 रुपये बाकी है। अब सवाल देखते हैं। पहली एंट्री देखिए, तो पहली एंट्री में हमेशा की तरह बैंक खाता उधार और शेयर आवेदन खाते का पहली एंट्री इसमें करेंगे। तो बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का अब यहाँ पर रकम हमने निकाल लिया है इसके अंदर 91,20,000। 91,20,000। उसके बाद दूसरी एंट्री है आवेदन खाता उधार और शेयर पूंजी खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का कुछ वापस करना नहीं इसके अंदर। तो फिर आवेदन खाते वही रकम आ जाएगी 91,20,000 और शेयर पूंजी जो डिफरेंस आया 7,20,000 और शेयर प्रतिभूति प्रीमियम जो है अंतर की रकम जो 84 लाख रुपए। ये सब गणना हम कर दिए, उसी पर से रकम उतारते जाने का है। फिर आगे है तीसरी एंट्री आवंटन। तो आवंटन लेना हुआ उसकी एंट्री बताएंगे। तो आवंटन लेना होगा 67,20,000 जो हमने गणना दर्शाया है उसके अनुसार। तो 67,20,000। फिर उसमें पूंजी कितनी है और प्रीमियम कितना उसको अलग कर दो। पूंजी उसमें भी 7,20,000 है, यहाँ पूंजी बता देंगे 7,20,000 और प्रतिभूति प्रीमियम जो बाकी बता है तो 60 लाख। तो इस तरह से ये हो गया आवंटन लेना हुआ। अब बैंक खाता उधार और शेयर आवंटन खाते का। तो यहाँ पर बैंक खाता उधार शेयर आवंटन खाते का, तो अभी हमने अप्राप्त नहीं बताया, सीधा डायरेक्ट हम एंट्री बता दे रहे हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा भी देखिए इसके अंदर आवंटन में अप्राप्त को घटा करके जो मिला वो, तो कितना मिला इसके अंदर आपने देख रहे हैं 66,64,000 मिल रहा है। अप्राप्त नहीं बता रहे हैं इसके अंदर, तो साथ डायरेक्ट में बता सकते हैं आप। तो इसके अंदर बैंक खाता उधार 66,64,000 और यहाँ भी वही रकम आवंटन खाते का 66 लाख
64,000, ये रकम हो गई। फिर उसके बाद आता है 5वीं एंट्री, शेयर अंतिम मांग का जब लेना होगा तब, तो अंतिम मांग लेना होगा तो अंतिम मांग हो रही है अपने यहाँ पर 33,60,000। तो यहाँ पर अंतिम मांग खाते उधार 33,60,000। गणना के अनुसार आपको देखते जाना है। शेयर पूंजी खाते जो डिफरेंस की रकम आई थी तो 9,60,000, 9,60,000 और प्रतिभूति प्रीमियम की रकम वो है 24 लाख। फिर लास्ट में बैंक खाता, यहाँ भी 2,000 प्राप्त है, तो बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते जमा। तो यहाँ पर आपने गणना हमने लिख दिया है, जो बाकी रकम बची है 33,32,000 मिल रहा है इसके अंदर अप्राप्त को निकाल करके। तो रकम बता देंगे, बैंक खाता उधार 33,32,000, और यहाँ भी 33,32,000। और उसके बाद 7वीं एंट्री आती है। तो 7वीं एंट्री में अब शेयर को जब्त करना है, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार पहले करेंगे। तो ये रकम जो होगी अपने 2,000 शेयर जब्त करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,000 10 के भाव का है, इस तरह से 20,000 शेयर की जब्ती करनी है। उसमें प्रीमियम कितना रुपया है, तो प्रीमियम 35 रुपया नहीं मिला है, ऊपर हमने गणना बता दिया है। तो 2,000 रुपये कितना प्रीमियम बाकी है, 35 रुपया प्रीमियम बाकी है, यानी कितना बाकी है, कुल 70,000 प्रीमियम बाकी है। और जब्ती की रकम, तो जब्ती में खाली उसने आवेदन भरा है, तो आवेदन में खाली कितना रुपया भरा है, 3 रुपया भरा है, तो यानी शेयर जब्ती खाली कितना बताएंगे, 2,000 शेयर पर 3 रुपया, ये जब्त करेंगे। तो कितना जब्त करेंगे इसको, 6,000। और शेयर आवंटन खाते का, और दूसरा हमने लिखा है शेयर अंतिम मांग खाते का। तो शेयर आवंटन खाते का 2,000 शेयर पर, और आवंटन यहाँ पर दिया है 28 रुपया प्रीमियम सहित, और अंतिम मांग है 2,000 गुणे 14 रुपया। इस तरह से यहाँ पर हो गया 56,000 और यहाँ हो गया 28,000। जो बाकी मांग है उसको हमने जमा कर दिया और जब्ती जमा कर दिया, जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से। अब इसको पुनः निर्गमित करना है, तो जब पुनः निर्गमित करेंगे इसको, तो पुनः प्रकाशित करने के लिए फिर से एंट्री लिखेंगे बैंक खाता उधार। अब इसको हम बेचेंगे कैसे, तो यहाँ पर 2,000 शेयर को आपको 40% प्रीमियम से बेचना है। तो यहाँ पर बैंक खाता उधार करेंगे इसके अंदर 40% प्रीमियम से। तो यहाँ पर 2,000 शेयर और गुणे 10 रुपये का शेयर है, और उस पर 40% प्लस कर देंगे, 40% प्लस, तो 40% यानी कितना रुपया, 4। तो यानी ये शेयर वास्तव में कितने में बेचा जाएगा, ये 14 रुपये में बेचा जाएगा शेयर। तो बैंक खाता उधार 2,000 गुणे 14, तो 14 रुपये में बिक्री होगा ये। तो इस तरह से कितना मिलेगा इसके अंदर, 28,000 मिलेगा, 28,000। और उसके बाद है शेयर जब्ती। अब देखिए शेयर जब्ती तो यहाँ आना नहीं है, क्योंकि 10 रुपया मिलना चाहिए, तो मिल गया हमको, ऊपर से प्रीमियम मिल रहा है। तो जब कम रकम नहीं मिलेगी, ज़्यादा मिल रही है, या 10 रुपया पूरा मिलता है, तो जब्ती में से कुछ लेने का सवाल उठता नहीं है। तो फिर शेयर जब्ती की रकम, शेयर जब्ती की यहाँ पर एंट्री हमको नहीं करना होगा। हाँ, उसके बदले हमको प्रीमियम मिल रहा है 4, तो प्रीमियम यहाँ बता देंगे। तो हम यहाँ पर जैसे इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, ऐसा हम लिख दे रहे हैं, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, ऐसा लिख सकते हैं, जमा कर दे रहे हैं इसकी एंट्री। और वो रकम कितनी प्रीमियम मिल रही है, तो उसको हम 4 रुपये प्रीमियम मिल रहा है इसके अंदर। तो 4 रुपया प्रीमियम होगा, तो 2,000 गुणे 4, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 2,000 गुणे 4, यानी कितना प्रीमियम मिला इसके अंदर, 8,000 प्रीमियम मिला। और शेयर पूंजी खाते का 2,000 पे पूरा, यानी कितना रुपया मिला, 10, तो 10 रुपया यानी कितना मिला, 20,000। ये तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर, अगर मंगाए जो जितने कीमत से शेयर जो जब्त किया जा रहा है, जितनी मंगाई रकम पूरी मिले, तो जब्ती में से कोई हमको लेने का प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता। अब अंतिम में शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। अब शेयर जब्ती खाता उधार, तो हम क्या करते हैं, 7वीं और 8वीं एंट्री माइनस करते हैं जब्ती। तो 8वीं में तो जब्ती है ही नहीं,
इसका मतलब जो एंट्री 7वीं में है जब्ती वही रकम पूरी पूरी आ जाएगी। तो वहाँ पर जब्ती है 6,000, तो फिर यहाँ 6,000 आ जाएगा, 6,000 और पूंजी अनामत खाते 6, यानी जितनी जब्ती थी पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूंजी अनामत खाते गई। अब इसका टोटल करेंगे 3,84,40,40,000, 3,84,40,000 इसका कुल योग आ गया दोनों साइड का, 3,84,40,000। इस तरह से आपका ये प्रश्न जब्ती के साथ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में अब देखिए, तो यहाँ आप देखिए देख पाएंगे इसके अंदर कि जामनगर के धर्म मीटर्स कंपनी ने 10 के ऐसे 8 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 30 के प्रीमियम से निर्गमित किए। यहाँ पर 30 का प्रीमियम है और आवेदन देखिए, आवेदन 13 रुपया है, 10 प्रीमियम, तो आवेदन कितना रुपया माना जाएगा, 3। आवंटन 23 रुपया है, 20 प्रीमियम, तो आवंटन कितना हुआ, 3। और अंतिम मांग पे कोई प्रीमियम नहीं है तो पूरा 4, तो 3, 3, 6 और 4 10 रुपया कंपनी ने मंगाया है, ऐसा मानेंगे। अब आगे कंपनी को 8 लाख शेयर का आवेदन मिला, यानी जितना कंपनी ने प्रकाशित किया उतने का उसको आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो सभी स्वीकृत किए गए। विपुल के 1500 शेयर अस्वीकृत हुए, उसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई थी, इसलिए उसके शेयर आवंटन के बाद कंपनी ने जब्त कर लिए। अब देखिए आवंटन यानी दूसरी एंट्री जो अपने करते हैं, तो उसने नहीं भरे थे, तो कंपनी ने आवंटन के समय शेयर को जब्त कर लिए। फिर कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले, अब देखिए कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले 1500 शेयर को 5 रुपये की दर से पुनः बेच भी दिया है। तो यानी ये जो आवंटन जिसका नहीं भरा गया है, तो 1500 शेयर है, इस पर जो है कितना शेयर बाकी है, 1500। ये 1500 शेयर यहाँ पर आवंटन में यहाँ 1500 शेयर अप्राप्त है इसके अंदर, जो नहीं मिल पाया है। तो ये 1500 शेयर हमको आवंटन में ही जब्त कर लेना है अंतिम मांग मांगने के पहले, यानी ये 4 रुपया नहीं मांगना है। तो कितने में जब्त करना है उसको, 3 और 3 6 रुपये में जब्त कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और फिर उसको जो है पुनः निर्गमित कर देना है 5 रुपये के भाव से। फिर आगे हेमा के पास 500 शेयर हैं स्वीकृत किए गए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी, तो इसका अंतिम मांग यहाँ बाकी है हेमा का। तो अंतिम मांग में अपने कितना शेयर बाकी बताएंगे, 500 शेयर जो नहीं भर पाए हुए हैं, खाली 500 ये अप्राप्त है, तो उसको उसने कंपनी ने जब्त किए। और दिया जा सके, देखिए फिर से आया, दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः निर्गमित किया। तो अधिक से अधिक बट्टा का मतलब जितना जब्त किया कंपनी ने उतना पूरा बट्टा दे दे। तो इस तरह से कंपनी की बही में उपरोक्त व्यवहारों के लिए प्रविष्टि लिखिए। अब देखते हैं जरा इसमें, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले तो गणना देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर गणना में आप देखेंगे यहाँ पर शेयर आवेदन देखिए 13 रुपया है प्रीमियम सहित, 8 लाख शेयर है, तो ये हो गया 1,04,00,000। फिर उसके बाद प्रतिभूत प्रीमियम उसमें 10 रुपया है, तो 10 रुपया प्रतिभूत प्रीमियम निकालेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 80 लाख रुपया हो गया कुल मिलाकर के। और उसके बाद फिर इसमें शेयर जब्ती उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये हुआ 24 लाख। तो 24 लाख रुपया इसके अंदर ये बचेगा, यानी इसमें अपने निकालेंगे तब जोड़ करके। तो प्रतिभूत प्रीमियम और शेयर पूंजी दोनों को हमने इसमें अलग कर लिया। फिर आता है आवंटन, आवंटन 23 रुपया है, तो 8 लाख गुणे 23 कर देंगे, तो 1,84,00,000 हो गया। प्रतिभूत प्रीमियम उसमें 20 रुपया है, तो ये हो गया 1,60,00,000, ये हो गया। और उसके बाद जो है फिर शेयर पूंजी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है इसमें, तो शेयर पूंजी आएगा 24 लाख रुपया, शेयर पूंजी हो गया। फिर आवंटन में जो नहीं मिला है, तो 1500 अप्राप्त है आवंटन में, तो ये अपने को मिलना था 1,84,00,000, उसमें से अप्राप्त कितना हो जाएगा, 1500 गुणे 23 रुपया, यानी कि 34,500 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर बैंक खाते कितना प्राप्त होगा, 1,83,65,500 मिलेगा बैंक खाते। अब शेयर जब्ती, क्योंकि शेयर इसको अपने को शेयर जब्त करना है उसी समय, तो शेयर जब्ती भरी गई रकम उसने खाली क्या भरा इसके अंदर, तो खाली उसने आवेदन भरा है 3 रुपया, तो 45 रुपया भरा है, तो ये 45 रुपये क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। फिर अंतिम मांग, अंतिम मांग है 4 रुपये के हिसाब से 8 लाख शेयर पर हुआ 32 लाख रुपया हुआ, तो 32 लाख रुपया इसके अंदर हुआ। और उसमें अप्राप्त है 500 शेयर,
तो यानी 4 के भाव से 500 शेयर यानी कितना प्राप्त है 2000। तो फिर प्राप्त कितना हुआ, पूंजी बैंक खाते कितना प्राप्त होगा 31,98,000। और शेयर जब्ती करेंगे 500 शेयर पर, तो यहाँ पर 500 शेयर पर ये 500 है, 500 शेयर पर उसने 2 भरा है, आवेदन भरा है, आवंटन भरा है, 6 रुपया भरा है। तो 6 रुपया जब्त कर लेंगे तो कितनी जब्ती आएगी 3000। तो यानी ये 1500 पे जब्ती 4500 आएगी और 500 पे जब्ती आएगी 3000। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब इसमें अब गणना करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें पहली एंट्री हम करेंगे शेयर आवेदन का। तो यहाँ पर शेयर आवेदन में पहली एंट्री होगी बैंक खाता उधार शेयर आवेदन खाते का। तो यहाँ पर आवेदन की रकम यहाँ आपने गणना किया, इसके अंदर 1,04,00,000। तो वो रकम यहाँ बताएंगे 1,04,00,000। बैंक खाता उधार 1,04,00,000 और आवेदन खाते का 1,04,00,000 ये हुआ। फिर शेयर आवेदन खाते उधार वही रकम आएगी 1,04,00,000 और शेयर पूंजी खाते का, और दूसरा इसमें दिया है प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। तो यहाँ पर शेयर पूंजी खाते का यहाँ रकम आ जाएगी, पूंजी की रकम हमने कितना निकाला इसमें 24 लाख, 24 लाख और बाकी जो है प्रीमियम है, तो प्रीमियम है 80 लाख, 80 लाख। और उसके बाद जो है अगला यहाँ पर शेयर आवंटन। अब शेयर आवंटन जब लेना होगा तो उसकी एंट्री करेंगे। तो शेयर आवंटन खाता उधार शेयर पूंजी खाते का, प्रीमियम है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब शेयर आवंटन में कितना निकाला था 1,84,00,000, यहाँ पर हमने निकाला है 1,84,00,000 आवंटन खाता उधार। उसमें शेयर पूंजी हमने अलग किया है तो 24 लाख, 24 लाख और प्रतिभूति प्रीमियम हमने अलग किया है तो 1,60,00,000, 1,60,00,000। फिर उसके बाद है बैंक खाता, जो रकम जो प्राप्त होगी वो। तो यहाँ पर बैंक खाता उधार इसमें बताएंगे, हमने घटा के लिखा है 1,43,65,500 जो मिला वो रकम 1,83,65,500 ये रकम है। और अप्राप्त मांग खाता तो कितना नहीं भर जाएगा इसके अंदर, तो 1500 शेयर जो है भरपाई इसमें नहीं हो पा रहा है इसके अंदर, तो उसको हमने निकाला तो कितना आया था ये 34,500 था। तो 34,500 यहाँ पर अप्राप्त, 34,500 अप्राप्त। और शेयर आवंटन खाते का 1,84,00,000, 1,84,00,000। फिर उसके बाद आता है इक्विटी शेयर पूंजी। अब जब्ती करेंगे इसकी, तो ये 1500 शेयर जब्त करेंगे तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार 1500 गुणे, और आपको बोला है कि अंतिम मांग मांगने के पहले जब्त किया, तो अंतिम मांग 4 रुपये का है, यानी 4 रुपये इसमें मांगा नहीं गया, तो कितना रुपया मांगा गया खाली 6 रुपया। तो 6 रुपये के हिसाब से जब्त होगा। तो शेयर पूंजी खाते उधार यहाँ हो जाएगा 9,000। और प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, प्रीमियम किसका बाकी है इसमें, तो प्रीमियम है आवंटन का बाकी, तो 1500 गुणे 20 प्रीमियम बाकी है, तो बाकी प्रीमियम बताएंगे यहाँ 30,000। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार 30,000। शेयर जब्ती खाते का, तो शेयर जब्ती खाते का भरी गई रकम, तो भरी गई रकम हमने इसमें निकाला था, तो भरी गई रकम 4,500 जो अपने गणना में दर्शाया हुआ है। तो भरी गई रकम 4,500 और उसके बाद जो है बाकी रकम जो बची, बाकी हफ्ता खाते लिख दिया, आवंटन खाते ऐसा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो जो नहीं भरा वो 34,500 जो नहीं भरी गई रकम है। किस तरह से यहाँ पर ये रकम बताएंगे हम इसके अंदर। फिर आगे आता है अब उसको बेच देना है, पुनः निर्गमित कर देना है। तो यहाँ कौन से भाव से, 5 रुपये के भाव से है। तो बैंक खाते उधार 1500 गुणे 5, 5 के भाव से इसको हमको पुनः बेच देना है। तो 7,500 में शेयर बिक जाएगा ये। और उसके बाद शेयर जब्ती, जो कंपनी जब्ती में से लेना है इसके अंदर,
तो कम पड़ती रकम जब्ती में से लेंगे, तब देखिए जरा ये शेयर है कितने का, 6 रुपये का, क्योंकि अंतिम मांग नहीं मांगा गया है, तो 6 रुपया हुआ, 10 रुपया नहीं हुआ है। तो 6 में 5 तो मिल गया, कितना नहीं मिला, 1 रुपया। तो फिर 1 रुपया जब्ती में से लेंगे, 1500 गुणे 1, तो जब्ती खाते कितना बताएंगे हम, 1500 बताएंगे, 1500 हो गया। और उसके बाद जो है शेयर पूंजी खाते का 1500 जो हमने ऊपर लिखा है गुणे 6, 1500 गुणे 6 तो 9000 रुपया। तो अंतिम मांग मांगने के पहले जब्त किया, तो इस तरह से इसको हम जब्त कर देंगे और पुनः निर्गमित कर देंगे। उसके बाद जो रकम बची उसको देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब्ती कितना है 4500, उसमें से उपयोग कितना किया गया यहाँ पर 1500, तो जो बचेगा 3000 वो रकम हम ले जाएंगे अनामत खाते। तो शेयर जब्ती खाते उधार 3000 और पूंजी अनामत खाते का 3000, तो ये जो है रकम अनामत खाते यहाँ दर्शा देंगे। और उसके बाद फिर अगला व्यवहार इसमें है अंतिम मांग की डिमांड करेंगे। अब अंतिम मांग के लिए हमने एंट्री लिखा है शेयर अंतिम मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का। इसमें तो कोई जो है प्रीमियम है नहीं, तो जो रकम है 32 लाख पूरी यहाँ पर बता देंगे। यहाँ 32 लाख गणना के अनुसार 32 लाख। और उसके बाद फिर उसकी प्राप्ति होगी, तो यहाँ भी अप्राप्त इसके अंदर है, तो बैंक खाता उधार इसमें होगा 31 लाख 98 हजार। अप्राप्त मांग इसमें खाली कितना रुपया है 2000, तो 2000 इसमें अप्राप्त मांग खाते का। और अंतिम मांग खाते का हो गया पूरा इसके अंदर रकम बता देंगे 32 लाख। तो 32 लाख यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 10वीं एंट्री में शेयर पूंजी खाता उधार, यानी अब शेयर को जब्त करना है, जो 500 शेयर नहीं भरा गया है उसको जब्त करेंगे। तो यहाँ तो पूरी रकम मंगाई गई है, तो 500 गुणे 10 हो जाएगा, 500 गुणे 10 रुपये का शेयर पूरा मंगाया गया है। तो यानी शेयर पूंजी खाता कितना हम उधार कर देंगे 5000। शेयर जब्ती खाते का, तो शेयर जब्ती खाते भरी गई रकम, तो इसमें उसने कितना भरा है, आवेदन और आवंटन भरा है, दोनों मिला के कितना रुपया भरा है, दोनों मिला के 6 रुपया भरा है, 3 और 3 6, हमने गणना भी लिखा है। तो इसका कितना रुपया होगा 3000 रुपया जब्त हो जाएगा। और अंतिम मांग जो बाकी है, अप्राप्त मांग है वो, तो अंतिम मांग जो बचेगा यानी कितना रुपया 4, तो 500 गुणे 4 ये अप्राप्त मांग है या अंतिम मांग है, तो उसको मैं यहाँ बता देंगे, तो ये हो जाएगा 2000 अंतिम मांग। और उसके बाद फिर इसको पुनः निर्गमित करना है, दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा से निर्गमित करना है। अब देखिए यहाँ पर जब्त कितना किया गया है 6, तो 10 रुपये में 6 रुपया जब्त कर दिया गया है, तो 6 रुपया बट्टा दे सकते हैं। तो 6 रुपया बट्टा देना हो तो 10 रुपये का शेयर कितने बेचेंगे 4 रुपये में। तो बैंक खाते उधार 500 गुणे 4 रुपये में बेचेंगे इसको हम, तो इस तरह से बैंक खाता उधार कितना हो जाएगा 2000, ये 2000 हो गया देखिए। और जब्ती खाता, अब जब्ती में से कितना लेंगे 6 रुपया कम पड़ता है, तो 500 गुणे 6 यानी कितना लेंगे 3000। और शेयर पूंजी खाते का मूल कीमत इसकी 10 रुपये हो रही है, तो 500 गुणे 10 यानी कितना होगा 5000। और अब आप देखेंगे कि 10वीं एंट्री में जब्ती कितनी है 3000 और 11वीं में भी जब्ती कितनी है 3000, दोनों में डिफरेंस क्या बता 0। तो यानी 12वीं एंट्री आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, तो यानी 12वीं एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। तो इस तरह से आपका ये जो है तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। एक सवाल और देख लेते हैं जरा इसमें, और ये भी प्रश्न जब्ती से संबंधित है। तो ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 17। यहाँ पर सिद्धपुर के इसबगुल लिमिटेड 10 के 6 लाख इक्विटी शेयर 7 रुपये प्रीमियम से निर्गमित किए और शेयर की रकम ऐसे भरनी थी, आवेदन 10 जिसमें प्रीमियम है, तो इसमें प्रीमियम कितना है 7 रुपया प्रीमियम है। तो फिर ये कितना है 3 रुपया आवेदन है और 7 रुपया प्रीमियम है, आपको ऐसा समझना है 3। उसके बाद जो है आवंटन जो है 4 रुपया है, अंतिम मांग 3 रुपया है। 9 लाख का आवेदन मिला, 6 लाख के बदले 9 लाख का मिला, तो 3 लाख रुपया वापस किया जाएगा, शेयर वापस किया जाएगा। और उसके बाद 6000 शेयर सिद्धराज ने स्वीकृत किए थे, उसको आवंटन के समय रकम नहीं भर पाने से शेयर को आवंटन के बाद जब्त कर लिया गया। अब ये शेयर भी देखिए आवंटन के बाद जब्त कर लेना है। फिर जयसिंह
जिसके पास 4000 शेयर स्वीकृत थे उसने अंतिम मांग नहीं भर सके तो अंतिम मांग के बाद उसको जब्त कर लिया गया, यानी जब नहीं भर पाए तभी उसको जब्त कर लेना है। बाकी शेयरों को पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम संपूर्ण मिल गई। आगे जब्त किए सिद्धराज के 6000 शेयर प्रति शेयर 7 के भाव से मीनल को और जयसिंह के 4000 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से रुद्र को पुनः बेच दिए। कंपनी की बही में रोजनामचल किए और शेयर जब्ती खाता भी बनाइए। पूछा होता है स्टाफ को बना देने का खाता, नहीं तो प्रविष्टि खाली पूछी जाती है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी गणना देख लेंगे। इसकी गणना के लिए आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 17 में सबसे पहले प्रकाशित शेयर देखिए। तो प्रकाशित शेयर यहाँ पर कितना है 6 लाख और आवेदन कितना मिला इसमें 9 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख जो है हम क्या बताएंगे, इसको अस्वीकृत बता देंगे। फिर उसके बाद गिनती करेंगे तो आवेदन 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम सहित है 9 लाख, यानी कितना होगा 90 लाख। फिर अस्वीकृत होगा उसमें से 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख शेयर अस्वीकृत होगा तो 30 लाख। तो इस तरह से शेयर पूंजी जो है वो कितनी रकम बचेगी यहाँ पर, अरे कुल रकम कितनी बचेगी 60 लाख। उसमें से शेयर प्रीमियम 7 रुपया है, तो 7 रुपया है तो 6 लाख गुणे 7 करेंगे तो 42 लाख हुआ। तो जो बचेगा बाकी वो शेयर पूंजी हुआ 18 लाख। आवंटन 4 रुपये का है, 6 लाख जो शेयर कंपनी ने मंगाया था उसके हिसाब से, क्योंकि बाकी वापस कर दिया तो 24 लाख रुपये आवंटन मिलना चाहिए। उसमें से 6000 शेयर पर आवंटन नहीं मिल रहा है, अप्राप्त हो रहा है। तो 6000 गुणे हमने कितना कर दिया यहाँ पर 4, यानी 24,000 रुपया ये नहीं मिलेगा। तो फिर बैंक खाते कितना मिलेगा 23,76,000 मिलेगा। और इसमें शेयर जब्ती जब करेंगे हम तो 6000 शेयर पर खाली कितना रुपया जब्त करेंगे, आवेदन यानी कितना रुपया 3, तो 3 रुपया जब्त करेंगे तो 18,000 जब्ती आएगा। अंतिम मांग के समय 3 मंगाया गया है और हमारे पास अब कुल शेयर कितने थे 6 लाख शेयर थे। 6 लाख शेयर में 6000 शेयर ये देखिए इसको हमने जब्त कर लिए और उसको निर्गमित नहीं किए। जब पुनः निर्गमित नहीं किए तो अब 6 लाख शेयर हमारे पास नहीं रहे। हमारे पास कितने शेयर रहे अब 5,94,000 शेयर रहे अब। तो 5,94,000 शेयर निर्गमित करेंगे अंतिम मांग के समय, ये खास ध्यान रखना। तो अंतिम मांग 3 रुपये के हिसाब से 5,94,000 शेयर पर हुआ 17,82,000। उसमें से अप्राप्त हो रहा है 3 रुपये के हिसाब से 4,000 शेयर नहीं मिल पा रहा है, तो 12,000 अप्राप्त हो गया और जो बचा बाकी का वो 17,70,000 जो रुपया हुआ ये जो प्राप्त होगा बैंक खाते। और शेयर जब्ती की बात करें तो जो 4,000 का शेयर होल्डर है उसने आवेदन और आवंटन मिला कितना रुपया भरा, दोनों मिला के 7 रुपया भरा है, तो उसका कितना जब्त होगा 28,000 जब्त होगा। तो इसकी आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। देखते हैं जरा पहली एंट्री बैंक खाता उधार शेयर आवेदन खाते का। विद्यार्थी मित्रों आपको लगभग परीक्षा में ऐसा सूचना दिया रहता है कि विवरण आवश्यक नहीं है, तो आपको विवरण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी कोई सूचना नहीं है तो आप संक्षिप्त विवरण आप दे सकते हैं, आपको दे देना चाहिए। तो इसलिए आप खास ध्यान रखना, यहाँ मैंने विवरण नहीं लिखा है बल्कि हमने ऐसा नोट लिख दिया कि भाई यहाँ विवरण आवश्यक नहीं है। अब देखिए सबसे पहली एंट्री आएगी इसके अंदर बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, और हमने गणना किया तो उसमें कितना मिल रहा है कुल 90 लाख। यहाँ पर रकम लिखेंगे 90 लाख, 90 लाख। फिर दूसरी एंट्री में आवेदन खाता उधार वही रकम आएगी 90 लाख, और शेयर पूंजी खाते का तो पूंजी की रकम हमने अलग किया है 18 लाख, शेयर पूंजी खाते का 18 लाख, और प्रतिभूत प्रीमियम हमने निकाला अलग से, तो प्रतिभूत प्रीमियम हमने निकाला है 42 लाख। गणना में आपके उतारते जाना है सब 42 लाख, और बैंक खाते जो वापस करना है वो रकम है 30 लाख। 30 लाख ये रकम वापस करना है, तो 30 लाख रुपया ये हो गया। अब आता है आवंटन, आवंटन लेना होगा, तो आवंटन की रकम लेनी होगी तो कितनी रकम है 24 लाख हो रहा है। तो आवंटन खाते एंट्री तो आपको अभी जबान पर हो जाएगी, धीरे धीरे याद हो गई होगी। तो शेयर आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का 24 लाख। फिर बैंक खाते और शेयर पूंजी बैंक खाते, और उसके बाद जो है शेयर आवंटन खाते, हमने पूंजी लिख दिया है, ये वास्तव में शेयर आवंटन खाता यहाँ होना चाहिए क्योंकि आवंटन की प्राप्ति हम बता रहे हैं यहाँ पर आवंटन। तो बैंक खाता उधार शेयर आवंटन खाते जमा, और वो रकम हमको माइनस करके कितनी मिल रही है 23,76,000, 23,76,000।
यानी जो 6,000 का शेयर होल्डर नहीं चुका पा रहा है उसको छोड़ करके, हमने यहाँ अप्राप्त नहीं बताया, डायरेक्ट रकम हमने बता दिया है। तो 23,76,000 हो गया। अब शेयर पूंजी खाते उधार, तो इसको जब्त करेंगे 6,000 शेयर को, तो इसको जब्त करेंगे तो 6,000 गुणे, अब यहाँ पर देखिए कि आवंटन के बाद जब्त कर लिया, यानी कि अंतिम मांग नहीं मंगाया गया है, तो 6,000 गुणे 7 के भाव से इसको हम जब्त करेंगे, तो इसकी कीमत 7 मानी जाएगी, यानी 42,000 हो गया। और शेयर जब्ती खाते का, तो शेयर जब्ती खाते में इसने जो भरा है, खाली कितना भरा है, 18,000 आवेदन, तो 18,000 उसको जब्त कर लिया। और आवंटन जो नहीं भरा वो, तो जो नहीं भरा आवंटन उसकी रकम हो रही है इसके अंदर मिला करके 24,000। फिर उसके बाद अगला शेयर अंतिम, अब शेयर अंतिम मांग की डिमांड करेंगे, तो शेयर अंतिम मांग खाते उधार, तो शेयर अंतिम मांग खाते की हमने गणना किया यहाँ पर, और वो रकम है 17,82,000, 17,82,000। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 लाख शेयर नहीं ले हैं, जब यहाँ पर जो है, यहाँ आपको मैं ध्यान इसलिए देता हूँ, यहाँ पर 5,94,000, 5,94,000, 5,94,000 और गुणे 3, ये रकम ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऊपर 6,000 जो है वो जब्त हो गया है, तो उतनी पूंजी घट गई, तो पूंजी अब 6 लाख नहीं बची, कितनी बची है, 5,94,000 बची, तो गुणे 3, उसके हिसाब से यहाँ 17,82,000 हुआ। अगर इसको पुनः निर्गमित कर दिया होता तो पूरी पूंजी 6 लाख रहती, वो ध्यान रखना। तो 17,82,000 और शेयर पूंजी खाते का 17,82,000, ये मंगाई गई रकम है। अब उसमें से भी 4,000 शेयर अप्राप्त हो जा रहा है, तो उसको छोड़ करके जो रकम मिलेगी वो प्राप्ति के रूप में बताएंगे, तो बैंक खाते 17,70,000, 17,70,000 ये प्राप्ति होगी, 17,70,000। और फिर अब जब्त करेंगे शेयर 4,000 को, तो यहाँ पर 4,000 शेयर जब्त करना है, तो शेयर पूंजी खाता उधार ये पूरी कीमत से यानी 10 रुपये से जब्त करेंगे, ये हो गया 40,000। और शेयर जब्ती खाते का, तो यहाँ पर शेयर जब्ती खाते का अपने गणना किए थे 28,000 आया था, तो शेयर जब्ती खाते का 28,000, और अंतिम मांग जो नहीं भरा है, अप्राप्त है, तो वो रकम यहाँ लिख देंगे हम इसके अंदर, वो रकम है 12,000, 12,000 इसको दर्शा दिए। अब उसके बाद आता है सिद्धराज, तो सिद्धराज ने जो शेयर को खरीदा उसकी एंट्री हम कर देंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिद्धराज 6,000 शेयर खरीदता 7 के भाव से, तो यहाँ पर 6,000 शेयर खरीदता है वो 7 के भाव से, तो कितना हो गया इसका रकम मिला करके जो है 42,000, तो 42,000 इसका जो है ये बैंक खाते हमने उधार कर दिया। और जब्ती में से जो रकम कंपनी पूर्ण भरपाई के लिए वो रकम बाकी यहाँ ले लेंगे, 18,000 हो जाएगा, बाकी रकम जो बची वो, और इस तरह से कुल रकम हो जाएगी 60,000। यहाँ पर पूर्ण भरपाई के अंत में जो है वो प्रकाशित करता है, तो बाकी रकम यहाँ पर आपको लिख सकते हैं 6,000 गुणे 3, तो ये जो बाकी बची है, और बाकी 6,000 10 मूल कीमत मेंटेन हो गई। फिर उसके बाद आता है अगले प्रश्न में, तो अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पर जयसिंह, अब जयसिंह जो है वह शेयर 4,000 खरीदता है 6 के भाव से, तो 4,000 शेयर 6 के भाव से है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक खाता उधार, तो इसके अंदर यहाँ पर 4,000 गुणे 6 कितना हुआ, 24,000, तो 24,000 हो गया। और उसके बाद अप्राप्त मांग इसके अंदर आएगा जो जब्ती में से एडजस्ट करना होगा वो रकम, तो कितनी रकम कम पड़ती है, 4, तो 4,000 गुणे 4 यानी कितना रुपया कम पड़ेगा, 16,000, तो 16,000 रुपया ये जब्ती में से, और शेयर पूंजी खाते का 10 रुपया पूरा हो गया, तो यानी कितना हो गया इसका, 40,000 हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, दोनों का मिला करके दोनों की जब्ती कितनी मिली और दोनों में जब्ती कितने उपयोग हुई, और दोनों को हम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा 12,000 आता है, तो 12,000 रुपये हम दर्शा देंगे इसके अंदर। तो जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते जमा, दोनों प्रकार के प्रकाशित में सिद्धराज और जयसिंह दोनों का जब्ती जितना मिला और दोनों ने जितना जब्ती उपयोग किया दोनों माइनस किया, तो 12,000 डिफरेंस आ जाएगा, तो आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
और उसके बाद इसमें शेयर जब्ती खाता बोला है, तो ये देखिए हमने शेयर जब्ती खाता बना दिया। और उसमें जैसे बनाते हैं उधार जमा, तारीख विवरण रकम करके बता दिया इसके अंदर। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर 5वीं एंट्री में जब्ती आ रहा है। इसके अंदर जहाँ जहाँ है वो आपको बताते जाना है। 5वीं एंट्री में क्या आ रहा है, देखिए शेयर पूंजी खाता उधार, शेयर जब्ती खाते का और शेयर आवंटन। तो शेयर जब्ती खाते के जमा पक्ष में शेयर पूंजी खाता आएगा, रकम कितनी आएगी, 18,000 आएगी। ऐसे खतौनी करते हैं आप, उस तरह खतौनी करते जाने का। तो देखिए यहाँ पर 18,000 आ गया। फिर उसके बाद 8वीं एंट्री देखिए। अब 8वीं एंट्री देखिए ये रही, शेयर पूंजी खाता उधार, शेयर जब्ती। तो शेयर जब्ती के जमा पक्ष में 28,000 शेयर पूंजी खाता। तो यहाँ पे देखिए शेयर पूंजी खाता 28,000, ये रकम लिख दिए। फिर देखिए 9वीं एंट्री इधर ही है, बैंक खाता उधार, शेयर जब्ती खाते उधार। अब यहाँ शेयर जब्ती के उधार पक्ष में शेयर पूंजी खाता आएगा, कितनी रकम आएगी, 18,000 आएगा यहाँ पर। तो वो लिख देंगे शेयर पूंजी खाता 18,000। यानी आपको जस्ट पोस्टिंग करना खाली इसके अंदर, और कुछ नहीं है। फिर 10वीं एंट्री देखिए, 10वीं एंट्री में बैंक खाता उधार, शेयर जब्ती खाता उधार। तो शेयर जब्ती के उधार में शेयर पूंजी खाता, तो शेयर जब्ती के उधार में शेयर पूंजी खाता, और ये रकम होगी 16,000। और उसके बाद एक 11वीं एंट्री में देखिए, शेयर जब्ती खाता उधार, पूंजी अनामत खाता। शेयर जब्ती खाता के उधार में पूंजी अनामत खाता 12,000। ये देखिए यहाँ 12,000 हो गया। और अब इनका योग करेंगे तो दोनों साइड का योग समान हो गया है 46,000, दोनों पक्ष का योग 46,000। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर इसके अंदर यहाँ कंप्लीट होता है 14 से लेकर के और ये 17। तो ये आपके इतने प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और आप इसे जो है लिख करके और इसको प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।